है कि एक राजेश कुशवाहा है महरोड़ का, दिनारा का मुखिया है वहाँ का। वो पिछली बार 2020 में आरएलएम के टिकट पर चुनाव लड़ा था। अभी उपेंद्र कुशवाहा का वो दलाल है। वो आया था 11 बजे कि आप 2 करोड़ रुपया एमएलसी का पद ले लीजिए और अपना नॉमिनेशन वापस कर। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी मैदान में अभी जंग छिड़ा हुआ है। इसी बीच आपको बता दें, रोहतास से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एनडीए में शामिल उपेंद्र कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और यह आरोप बीएसपी के कार्यकर्ता अशोक सिंह लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो टिकट बेच रहे हैं। अब देखिए कि अभी विधानसभा चुनाव आना है, इससे पहले ये टिकट बेचने वाला जो मामला है वो अक्सर आपको सुनाई देगा, क्योंकि कई सारी चीजें जो हैं इसमें संलिप्त होती हैं और कहा यह जाता है कि विधानसभा चुनाव से पहले या फिर टिकट बंटवारे से पहले ये सब चीजें जो है बड़ी कॉमन सामने आती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। लेकिन इसका रिजल्ट देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि अशोक सिंह जो हैं ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो टिकट बेच रहे हैं, एमएलसी टिकट जो है वो 2 करोड़ में बेच रहे हैं। चलिए इसके बारे में हम जरा आपको जानकारी विस्तार से देते हैं। रोहतास से बड़ी खबर सामने आई है। सासाराम विधानसभा चुनाव के बीच पूर्व विधायक अशोक सिंह ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगाया है। अशोक सिंह का दावा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने व्यक्ति के माध्यम से उन्हें 2 करोड़ रुपए और एक एमएलसी सीट का ऑफर देकर नामांकन वापस लेने की बात कही है। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे का समय था जब पूर्व विधायक अशोक सिंह अपने होटल में बैठे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति जिसकी पहचान राजेश कुमार के रूप में हुई है उनसे मिलने पहुंचा। उसके बाद राजेश कुमार ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी आपसे बात करना चाहते हैं और उन्होंने आपको 2 करोड़ रुपए और एक एमएलसी सीट देने की पेशकश की है। अगर आप सासाराम विधानसभा से नामांकन वापस ले लेते हैं तो ये सुनते ही पूर्व विधायक अशोक सिंह भड़क उठे। उसके बाद उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को होटल से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। इसकी जानकारी मीडिया को दी। अशोक सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को डर है कि उनकी पत्नी स्नेहलता चुनाव हार जाएंगी, इसलिए वे पैसे और पद का लालच देकर नामांकन वापस करने के लिए दबाव बना रहे हैं। उसमें है कि एक राजेश कुशवाहा है महरोड़ का, दिनारा का मुखिया है वहाँ का। वो पिछली बार 2020 में आरएलएम के टिकट पर चुनाव लड़ा था। अभी उपेंद्र कुशवाहा का वो दलाल है। वो आया था 11 बजे कि आप 2 करोड़ रुपया एमएलसी का पद ले लीजिए और अपना नॉमिनेशन वापस कर। उसको हम बोले कि हिजड़े आया है, हिजड़ा का पैरवी करना है। योद्धा जब मैदान में चल देता है तो समझौता किसी की बात का नहीं करता है। या तो दुश्मन को हरा के गद्दी पर बैठता है या शहीद होता है, लेकिन वापस कभी नहीं आता। तुम लोग हिजड़ा है, दलाल है और इसीलिए उसको डांट के यहाँ से भगाया। अब शीशे देखिए कैसे भाग रहा है वो। क्या लगता है चुनाव में क्या रंग रहेगा? वो हार रहा है, इसलिए भेजा है ना समझौता करने के लिए। वो चौथे नंबर पर जा रहा है। लेकिन मैं किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने आगे कहा कि सासाराम की जनता अब जानती है कुशवाहा की पत्नी चुनाव में चौथे नंबर पर रहेंगे। गौरतलब है कि अशोक सिंह पहले जदयू से विधायक रह चुके हैं और फिलहाल बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी से सासाराम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से मैदान में है। दोनों ही कुशवाहा समाज से आते हैं, जिससे इस सीट पर कुशवाहा मतदाताओं का समीकरण काफी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा को डर है कि एक ही समाज से आने वाले 2 उम्मीदवारों की मौजूदगी से वोट बढ़ सकता है, जिससे उनकी पत्नी को नुकसान हो सकता है। इस सीट पर मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है। एक ओर बीएसपी के अशोक सिंह, दूसरी ओर राष्ट्रीय लोक मोर्चा की स्नेहलता कुशवाहा और तीसरी ओर राजद प्रत्याशी सत्येंद्र शाह। हालांकि सत्येंद्र शाह की गिरफ्तारी झारखंड के एक पुराने डकैती मामले में हो चुकी है और वे फिलहाल जेल में हैं, जिससे चुनावी माहौल और भी ज्यादा दिलचस्प बन गया है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक कथित सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें राजेश कुमार नामक एक व्यक्ति जो है होटल में दाखिल होता दिखाई दे रहा है। हालांकि वीडियो की पुष्टि अब तक ना तो प्रशासन ने की है और ना ही पुलिस की ओर से की गई है। सासाराम में इस आरोप के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं कि
कि आखिर इस 2 करोड़ और एमएलसी ऑफर वाले मामले में सच्चाई क्या है। अब देखना ये होगा कि इस सनसनीखेज आरोप पर उपेंद्र कुशवाहा की क्या प्रतिक्रिया आती है और प्रशासन इस मामले की जांच कितनी गंभीरता से करता है। तो देखा आपने कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता को लेकर ये पूरा मामला है। कहा यह जा रहा है, अशोक सिंह का ये कहना है कि स्नेहलता भी उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाली है जिस क्षेत्र से अशोक सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं। इसी वजह से डर है उपेंद्र कुशवाहा को और उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें 2 करोड़ रुपए और साथ ही एमएलसी सीट का जो एक तरीके से लालच है वो देने की कोशिश की है। लेकिन अशोक सिंह उस लालच के दबाव में नहीं आए और उन्होंने उस व्यक्ति को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और एक कथित वीडियो जो है वो भी वायरल हो रहा है जिसकी पुष्टि ना ही न्यूज़ 4 नेशन करता है और ना ही कोई। देखिए अभी ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कहा यह जा रहा है कि ये वही व्यक्ति है जो कि 2 करोड़ रुपए और एमएलसी सीट का ऑफर लेकर आया था। साथ ही आपको बता दें कि स्नेहलता को लेकर यानी कि उनकी पत्नी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा को डर है कि कहीं वो हार ना जाएं और इसी वजह से उन्होंने ये सारी चीजें की हैं, ऐसा अशोक सिंह का कहना है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या ये सच है या फिर एक गलतफहमी है या कंफ्यूजन है। ये तो आगे जाके ही पता चलेगा कि आखिर होता क्या है, कि कहीं कोई जानबूझकर तो लड़ाई नहीं लगवाने की कोशिश कर रहा है या फिर जानबूझकर तो ये सारी चीज़ें नहीं की गई हैं। ये सब चीज़ें जो हैं बाद में इन सभी चीज़ों से पर्दा खुलेगा, तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ 4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।